श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। स्त्रियों के लिए ऋषि पंचमी का दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है, इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियाँ और कन्याएं दोनों ही करती हैं। ऋषि पंचमी का पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप निर्जला व्रत भी रह सकते हैं या फिर फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि क्या है। तो ऋषि पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ऋषि पंचमी पूजा की पूजन सामग्री की व्यवस्था करके पूजा की तैयारी करें। ऋषि पंचमी के पूजन के लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर लेंगे। गोबर, गेरू, हल्दी से लेपन करके एक स्वास्तिक बना देंगे या चौक पोड़ देंगे। इसके बाद एक चौकी को चौक के ऊपर रख देंगे और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। सबसे पहले पूजा में हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। फूल का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कर देंगे और अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए फूलों का आसन देकर एक जल से भरे हुए कलश को रख देंगे। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे और कलश के कंठ पर मौली भी बांध देंगे। अब इसके बाद कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, फूल, ये सब सामग्री को डालकर आम का पंच पल्लो रख देंगे। फूल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखकर हम इसके ऊपर एक दीपक को रख देंगे। आप दीपक के स्थान पर पानी वाला नारियल भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दीप कलश की स्थापना की है। इसके बाद चौकी पर सात स्थान पर फूलों का आसन देकर सप्त ऋषियों को विराजमान कर देंगे। यहाँ पर मैंने गमले की मिट्टी से सप्त ऋषियों और माता अरुंधति का निर्माण किया है। यदि आपको मिट्टी ना मिले तो आप सुपारी से सप्त ऋषियों का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंड के आकार में सप्त ऋषियों को और गोल आकार में माता अरुंधति को बनाया है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और विश्वामित्र ऋषि की पूजा की जाती है। ये सप्त ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। सभी को चौकी पर विराजमान कर देने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेकर ऋषि पंचमी व्रत पूजा का संकल्प लेंगे। सभी का आवाहन करते हुए आप बोले कि समस्त पापों से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी की पूजा करने का मैं यहाँ संकल्प लेती हूँ। संकल्प लेने के बाद पुष्प को सभी के श्री चरणों में छोड़ दें। इसके बाद सभी को फूलों की सहायता से जल का छींटा दे दें। सभी का पवित्रीकरण कर दें। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। साथ में सभी ऋषियों को भी जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। उदया तिथि के अनुसार इस साल ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को रखा जाएगा। इसके बाद माता अरुंधति को हम सुहाग की सामग्री चढ़ाकर लाल चुनरी उड़ा देंगे। सुहाग की सामग्री में यहाँ पर मैंने चुनरी, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और सिंदूर अर्पित किया है। इसके बाद भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाने के बाद सप्त ऋषियों को चंदन का तिलक लगा देंगे। साथ में कलश तथा दीपक को भी तिलक अर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता अरुंधति को कुमकुम लगा देंगे। साथ में कलश तथा दीपक को भी टीका लगा देंगे। गणेश जी को दूर्वा तथा लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। इसी के साथ सभी को फूल चढ़ा देंगे। पीरियड्स के दौरान हमें कुछ कार्य नहीं करने होते हैं और उस कंडीशन में यदि हम धार्मिक प्रयोजन में शामिल हो जाते हैं, भोजन पकाकर खिला देते हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको हमें इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए और जाने अनजाने में ये कार्य हो जाते हैं। तो ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के साथ माता अरुंधति की पूजा करने से हम उन सब तरह के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अब सभी को हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को मैं सूखे मेवे तथा बर्फी का भोग समर्पित कर दूंगी। साथ में 1 लोटा जल भी समर्पित कर दूंगी। सप्त ऋषियों और माता अरुंधति को भोग प्रसाद समर्पित करने के लिए हम यहाँ पर दोने का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास दोना नहीं है तो आप केले के पत्ते पर भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले के पत्ते के 8 भाग कर दिए हैं और अब इसी पर सप्त ऋषियों
के साथ माता अरुंधति को भोग प्रसाद अर्पित कर दूंगी। भोग प्रसाद में मैंने यहाँ पर ऋतुफल के रूप में केला तथा सूखे मेवे का भोग समर्पित किया है और साथ में जल भी समर्पित कर दिया है। भोग प्रसाद के साथ लौंग इलायची भी समर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद सभी को आप एक साथ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग सभी को भोग प्रसाद समर्पित किया है। जो भी आपके पास मिठाई ऋतुफल हो आप वह भोग समर्पित कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के पूजन में हल से जुटी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। ऋषि पंचमी के व्रत में ये बहुत ही विशेष नियम है। किसी प्रकार के अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद सीधे हाथ में पुष्प लेकर अब हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा को सुनेंगे। ऋषि पंचमी व्रत कथा में 2 व्रत कथाएं सुनी जाती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा पूरी होने के बाद हाथ में लिए हुए फूल को गणेश जी के श्री चरणों में चढ़ा देंगे और इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद सप्तऋषियों की और माता अरुंधति की भी आरती उतार लेंगे और आरती पूरी होने के बाद आरती पर से 3 बार हम जल की फेरी लगा देंगे और आरती लेकर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा समर्पित किए बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम सभी से क्षमा याचना कर लेंगे। हे गणेश जी, हे सप्तऋषि, हे माता अरुंधति, जाने अनजाने में हमसे पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती या भूल हुई है तो हमें क्षमा करें और हमारे द्वारा किए गए व्रत पूजा को स्वीकार करें। तो इस विधि से ऋषि पंचमी की पूजा विधि यहाँ संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।